दोस्तों हमने ह्यूमन ब्लड का टॉपिक लिया था, जिसमें हमने पुराने वाले वीडियो में बहुत डीपली सारी चीज़ों को देखा था। हमने ब्लड क्लॉटिंग भी देखी थी कि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, हमने ये देखा था। उसके पुराने वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। मैं आपको इसमें पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताऊंगी, उसके बाद फिर हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप से आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि ब्लड ग्रुप, आपने कभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में केसेस देखे होंगे कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, और ब्लड ग्रुप ना मैच करने की वजह से जो रक्त का आदान प्रदान है, मतलब ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। यानी जो ब्लड जिसका ग्रुप होता है वो उसको ही देता है, या तो कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं और यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, वो देते हैं। जैसे कि ओ, आपने सुना होगा यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होता है ओ, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ सबको दे सकता है। और ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी सबसे ये ब्लड ले सकता है। हालांकि हम इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस में आई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का जो 60% होता है, जो 60% या 55% भी होता है, मान लीजिए, ये जो होता है ये प्लाज्मा होता है ना, ये प्लाज्मा होता है। और जो 45% बच रहा है, इसमें ही आपका, इसको हम बोलते हैं सेल्स। बहुत सारे, हालांकि इसके नाम है, इसको सेल्स भी बोलते हैं, करप्सल्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोले तो रुधिराणु भी बोलते हैं, कणिकाएँ भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि इस 45 में ही फिर 3 कैटेगरीज बनती हैं, जिसमें आपका आता है, पहला आपका आता है आरबीसी, दूसरा आपका आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका आता है प्लेटलेट्स। हमने ये पढ़ा था। आरबीसी क्या मतलब होता है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स को हम थर्मोप्लास्टिक ऐसा कुछ नाम है इसका, उसको भी हम बोलते हैं, नाम है, लेकिन हम प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। इसके हम नाम की बात करें तो हमने इसको बताया था आपको, एरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट, इसको थर्मोसाइट्स, ये नाम हो गए इसके। तो हमने ये बात की थी कि ये, इसको हमने डिवाइड 2 पार्ट में हम करते हैं और देन हम फिर पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मा होता है इसमें 92% क्या होता है? वाटर होता है। और उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो कुछ एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोंजेन होता है। 3 प्रोटीन हमने पढ़ा था, 3 होते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि जो प्लाज्मा है इसमें 92% तो वाटर है, 92% इसमें वाटर है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही लिक्विड प्रोसेस होगा। मतलब ब्लड का जो तरल वाला भाग होता है, खून का जो तरल भाग होता है रक्त का, वो प्लाज्मा होगा। जो सॉलिड चीज़ें आएंगी, जो एक कण के रूप में रहेंगी, वो उसमें आपके ये सेल्स ले लेंगे। सेल जो है आपके 45%, ये जो आपके रक्त को गाढ़ा बनाते हैं और इसमें कण के समान होते हैं। 92% तो वाटर है प्लाज्मा में, तो ऑलरेडी ये वाटर है। तो ये हमने पढ़ा था। अब जब हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, तो हम इसको रफ करते हैं। और अब जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो हम ये वाले पार्ट को रफ करते हैं। अब हम सिर्फ आरबीसी को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आरबीसी है, हम इसको पूरा ही रफ कर देते हैं। सिर्फ हम ये लिखते हैं, बस ये इसको छोड़ देते हैं कि प्लाज्मा और ये जो आपका सेल है ना। तो देखिए, अब ये प्लाज्मा में एक आपका पाया जाता है एंटीबॉडी, पाया जाता है आपके प्लाज्मा में, प्लाज्मा वाले भाग में आपका पाया जाता है एंटीबॉडी। और सेल में तो आपको पता ही है आरबीसी होता है, मतलब रेड ब्लड सेल होता है ना। तो आपका रेड ब्लड सेल में पाया जाता है एंटीजन। अब पाया नहीं जाता है आरबीसी के, एंटीजन सरफेस पे होता है। क्या होता है? सरफेस पे होता है, मतलब ये उसके ऊपरी सतह पे क्या होता है? एंटीजन होता है। अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन को ही हमको पढ़ना है, जिसमें फिर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए,
एंटीबॉडी और एंटीजन, याद रखिएगा जो एंटीबॉडी होती है वो आपके प्लाज्मा में पाई जाती है, लेकिन जो एंटीजन होता है वो आपके आरबीसी में पाया जाता है, यानी आरबीसी के सरफेस के ऊपर होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है। तो हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। और आरबीसी में आपका एंटीजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको याद रखिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी एंटीबॉडी को हम आरबीसी में बताते हैं, बट ऐसा मत करिएगा। प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी होता है एंड एंटीजन होता है आपका इसमें आरबीसी में होता है, ठीक है। तो देखिए अब एंटीबॉडी एंटीजन को हम इस कैपिटल ए और बी से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए और बी से डिनोट करते हैं। अब ये आपके एंटीजन, अब आपके ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही, मतलब इनके, अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस से ही फिर आपके ब्लड ग्रुप जो है वो बनते हैं। मतलब ये पता जो लगाते हैं हम कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये इसके एंटीबॉडी और एंटीजन से होता है। जो डॉक्टर्स करते हैं वो, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने देखा है, एक स्लाइड होती है, उस पर वो ब्लड को इस तरीके से मतलब स्लाइड करते हैं, फैलाते हैं और फिर उसमें वो देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप की वो जब मदद से देखते हैं तो उसमें उनको एंटीजन भी पता चलता है और एंटीबॉडी भी पता चलती है। अब इसमें ख़ास बात ये है, देखिए कि ये जो आपका एंटीजन होता है ये 2-3 शेप्स का होता है। जैसे कि अगर ये एक ऐसे शेप का है, ये पहली बात तो आपको ब्लड में इस तरीके से दिखेगा, और अगर आपको ऐसे त्रिभुज के आकार में आपको एंटीजन दिख रहा है, जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से आपको एंटीजन दिखेगा, इस तरीके से आपको एंटीजन दिखेगा, इस तरीके से। तो इसके साथ में, मतलब ये वाले शेप के साथ में जो एंटीबॉडी, बॉडी का जो एंटीबॉडी जो सूट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से एंटीबॉडी बनेगी, लगभग उसका ऐसा शेप होता है एंटीबॉडी का, इस तरीके से। अब जैसे ये जो आपको ये दिख रही है नुकीला एंटीजन नुकीला है, इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या है आपका, ये एंटीजन है, ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी में पाया गया था ये एंटीजन। तो अब ये वाला जो नुकीला इसका हिस्सा है, जो ये ब्लड का जो ये शेप है, एंटीजन है जो, इसके लिए ये एंटीबॉडी में आपको कर्व शेप देखने को मिलेगा, इस तरीके से कर्व शेप का एंटीबॉडी रहेगा। अब ये क्या है, तो ये आपका एंटीबॉडी है ना, ये आपका एंटीबॉडी। अभी मैं पूरे उस पर नहीं आ रही हूँ चीज़ों पे, मैं एक आपको फ्रेम आपके माइंड में सेट कर रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है ऐसे प्रोसेस को लेकर के। हाँ, तो देखिए ये हो गया। अब इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कर्व वाला जो शेप है, इस तरीके से कर्व है, और इसमें आसानी से ये वाला जो एंटीजन है, मतलब ये क्या हो गया, तो ये हमारा एंटीजन हो गया है, ये वाला हमारा एंटीबॉडी हो गया है, क्या हो गया, एंटीबॉडी। तो ये आराम से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे बॉडी में होगा, है ना। तो अब आपको ये पता चल गया। अब मान लीजिए ये जो आपका जो ये वाला जो शेप है, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ए एंटीजन हो गया। और अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो ये बी वाला हो गया, क्या हो गया, इसको हम स्मॉल से दिखा रहे हैं एंटीबॉडी को, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, ये वाले को हम, हाँ एंटीबॉडी को हम स्मॉल से दिखा रहे हैं, तो हमने ए लगा दिया। और ये अब ये मान लीजिए एंटीजन हमारा ए हुआ और एंटीबॉडी बी हुई, तो ये आसानी से हो जाएगा हमारा, इसमें ये वाला शेप इसमें आसानी से चला जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये एंटीजन है, तो ये हमारा ग्रुप ए हो गया, क्या हो गया, ग्रुप ए हो गया। मतलब ये मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, हालांकि मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। मैं आपको पहले एक समझने के लिए एक फॉर्मेट आपके माइंड में बैठा रही हूँ कि ये वाला शेप हो गया। अब हमको आगे में एक शेप आएगा हमारा ऐसे, जो कि हमारा ये एंटीजन होगा, इसका कुछ शेप ऐसा रहेगा, कर्व रहेगा, ये गोल गोल रहेगा पूरा इस तरीके से, जैसे कि हम लोग बचपन में कार्टून बनाते थे उस तरीके से इसका शेप रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, तो ये वाला आपका एंटीजन रहेगा, ये जो जिस तरीके के शेप रहेंगे, तो ये वाला आपका क्या रहेगा, तो ये वाला आपका एंटीजन रहेगा। अब इसके साथ में कौन सी एंटीबॉडी आएगी, तो इसके साथ में मान लीजिए ये बी रहेगा ग्रुप का, तो ए एंटीबॉडी आएगी। अब उसका शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, ये शेप रहेगा, उसका शेप आपका एंटीबॉडी का कुछ इस तरीके से रहेगा।
और फिर ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, एंड देन ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे। अब आप देखिए ये जो गोल वाला है ये इसके अंदर तो आराम से चला जाएगा अगर ऐसे हम गोल बना दें, और फिर किसी चीज़ को हम ऐसे करके ऐसे ऐसे बना दें तो ये इसमें चला ही जाएगा, बन नहीं रहा अभी, तो इस तरीके से चला। तो इस तरीके से ही हमको फिर सारे प्रोसेस को देखना है। इस तरीके से ही हम एंटीजन और एंटीबॉडी को देखते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन जो है वो किसके लिए बना है। अगर हम एंटीबॉडी और एंटीजन अपोजिट होता है तो ब्लड क्या है हमारे बॉडी में फ्लो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा। अगर ये वाले को हम इसी में डाल दें तो ये फंसेगा, ये वाले को हम इसमें डाल दें तो ये गोले में जाके गोला फंस जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमको ब्लड ग्रुप जो है वो पता होने चाहिए। जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसके ही ब्लड ग्रुप को लेता है और उसी को रिसीव और डोनेट करता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो मेन रीज़न है वो एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कितने एंटीजन